नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। हर शनिवार की भांति आज की काव्य गोष्ठी का मैं आरंभ करता हूं। मंच पर उपस्थित आप सभी विद्वज्जन का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हैं पधारे, आप काव्य के विश्वांगन में। बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती, और डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत में आपके ही स्वागत है बोलती, स्वागत है बोलती। कविता बुद्ध की करुणा से सारे संसार में प्रवाहित हुई। राम की मर्यादा और वीरता से कविता ने स्वयं को प्राणवंत किया। कृष्ण की रासलीला और योग माया से हमने अपने जीवन को चुनौती झेलने के योग्य बनाया। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा प्रारंभ किया गया काव्यांगन एक ऐसा ही मंच है जहां काव्य का लेखन और उसकी प्रस्तुति अविरल रूप से चल रही है। कविता, गीत, गजल की प्रस्तुति आपके अंदर के कवि और कलाकार को बाहर लाने का विशिष्ट माध्यम है। मैं आप सबका इस काव्य मंच से आह्वान करता हूं कि इस यज्ञ में सहभागी बने। मानव मन के कलुष को दूर करती है कविता, मन की संवेदनाओं को बाहर लाती है कविता, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करती है कविता, और सबसे बड़ी बात, मानव को मानव जो बनाती है वह है कविता। सामाजिक जनचेतना को जगाने के लिए एक कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं को, जीवन में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति आपकी लेखनी में हमेशा से रही है। आप सभी अपनी रचनाओं द्वारा हमेशा समाज का हित, राष्ट्र का हित और जन जन की दुविधा को हरते हैं। आपका वंदन करता हूं और काव्य मंच पर आपका स्वागत करता हूं कि चिर चिर अनंत है मौन तुम्हारा, ब्रह्मनाद तुम मुझे सुना दो। चिर अनंत है मौन तुम्हारा, ब्रह्मनाद तुम मुझे सुना दो, और इन आंखों को आज अभी से आदि प्रेम की ज्योति दिखा दो। आइए हिंदी के लिए, साहित्य के लिए एक प्रयास और सही मेरे साथ, काव्यांगन के साथ। काव्यांगन संचालन समिति आपका आह्वान करती है इस कार्य में, इस साहित्यिक यज्ञ में आहूत बने, सहायक बने। हमें आपकी प्रतीक्षा है। हमारी उड़ान प्रारंभ है एक नए स्वर्णिम विहान की ओर। आपके साथ, आपके लिए, आने वालों के लिए हमें आकाश को निर्मल बनाना है, जिससे वे एक ऊंची उड़ान भर सके। काव्यांगन हमेशा आपका स्वागत करता है और हम आगे बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से कि उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है, ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। चलो बढ़े कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो, गुणी पढ़े गुणी सुने प्रवाह काव्य गंग है। प्रचंड वायु वेग को प्रचंडता से बांध लो, बढ़े जो हाथ प्रेम का तो प्रेम से ही थाम लो। अबाध गति बनी रहे, न कोई भी प्रपंच हो, विराट विश्व खंड का भी खंड खंड संग है। तो ऐसे काव्यांगन के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं
और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय दीक्षित जी को आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद। स्वागत है सर। आदरणीय रमापति जी, आज स्वागत है सर। काव्य पटल पर पधारे हुए सभी रचनाकारों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आप सब आते हैं तो लगता है एक साथ बहुत सारे चांद धरती पर उतर आए हैं। क्या बात है। आप सब आते हैं तो लगता है कि काव्यांगन के पटल से हम लोगों का दर्द, उनकी दीनता, उनकी असहायता को दूर करना चाहते हैं। काव्यांगन एक संकल्प है और उस संकल्प को सिद्धि देने वाले आप हैं, क्योंकि काव्यांगन के संकल्प में आप जब एक कदम बढ़ाते हैं तो काव्यांगन एक सीढ़ी ऊंचा हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आज हम 102वें श्रृंखला के साथ हाजिर हैं इस काव्य यात्रा में, और सोचा भी नहीं था जब ये सफर शुरू किया था, लेकिन ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। वो जानता है कि मोतियों की खोज कैसे होती है, वो जानता है कि सीपियों से निकालकर कैसे मोतियों को बाहर लाया जाता है। आप जैसे मोतियों को चुन चुनकर उसने काव्यांगन की जो माला बनाई है, वह माला निश्चित रूप से हमारे सभी संकल्पों को पूरा करेगी। यह यात्रा है जिसे हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, और इस यात्रा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। 102वां एपिसोड साधारण बात नहीं है, और उस सब में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति, और इस उपस्थिति में आदरणीय रमापति जी की, आदरणीय विवेक जी की कठिन और परिश्रम पूर्ण भूमिका, यह सब ईश्वर की शक्ति के बिना संभव नहीं है, उसकी सामर्थ्य के बिना, उसकी आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। आज फिर हम मिल रहे हैं इस शनिवार अपनी नई रचनाओं के साथ, और काव्यांगन का पटल आप सबके लिए समर्पित है। आगे बढ़ते हैं कि मैंने नन्हे से दिए की भी चाह देखी है। मैंने, ये कभी जब मैं पढ़ता था तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी कि मैंने नन्हे से दिए की भी चाह देखी है, और मैंने जलती हुई लौ की भी आह देखी है। मैंने नन्हे से दिए की भी चाह देखी है, मैंने जलती हुई लौ की भी आह देखी है। क्या पता रात भर किसकी तलाश थी उसको, क्या पता रात भर किसकी तलाश थी उसको, उसने दम तोड़ते तक उसकी राह देखी है। बहुत खूब। क्या बात, बहुत खूब। हमारा यह संकल्प जीवन के अंतिम क्षणों तक चलने वाला है। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले जैसी अपनी परंपरा है, मां सरस्वती की वंदना। तो मैं आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को बड़े सम्मान के साथ मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आदरणीय धन्यवाद सर। त्रिवेदी जी, स्वागत है। धन्यवाद। प्रस्तुत है। शारदे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तार दे। शारदे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तार दे। शारदे
सद्बुद्धि देना, माँ विद्या शक्ति देना, गुरुओं के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति देना। शारदे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तार दे, शारदे जन जन में ज्ञान भर दे, अज्ञान मातु हर ले, इन अर्चना के पुष्प को स्वीकार मातु कर ले। शारदे बहुत सुंदर। बुद्धि दे, ज्ञान दे, तार दे, शारदे वीणा पाणिनी, हंस वाहिनी, विद्यादायिनी, शारदे ज्ञानदायिनी, कमलासिनी, कष्टहारिणी, शारदे शारदे शारदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। शारदे शारदे। माँ सरस्वती की इस वंदना के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी की राह पर मिलते रहेंगे मोड़ हरदम। जिंदगी की राह पर मिलते रहेंगे मोड़ हरदम, रूप के बाजार में होते रहेंगे मोल हरदम। जिंदगी की राह पर मिलते रहेंगे मोड़ हरदम और रूप के बाजार में होते रहेंगे मोल हरदम। प्यार का पाना कठिन है और मुश्किल है निभाना। प्यार का पाना कठिन है और मुश्किल है निभाना। स्वार्थ से परमार्थ का स्तर बड़ा होता है हरदम। स्वार्थ से परमार्थ का रिश्ता स्तर बड़ा होता है हरदम। बहुत सुंदर। परमार्थ का रास्ता है। इसी परमार्थ के रास्ते पर कभी आगे बढ़ते हैं और पूरे जीवन में परमार्थ करते करते ही अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करते हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से बहुत ही उच्च स्तरीय रचनाओं की सृजन करने वाली कवित्री श्रीमती संदीपिका दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वो हमारे काव्यांगन पटल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप परास्नातक हैं अर्थशास्त्र से, वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन साहित्य में आपका विशेष योगदान रहा है। नवीन कदम न्यूज नेटवर्क छत्तीसगढ़ द्वारा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मान 2023 दिया गया। आपके अब तक 8 से अधिक साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक साझा कहानी संग्रह प्रकाशन की प्रक्रिया में है और सच बात तो यह है कि हर कदम साथ है। तो ये जो हर कदम साथ होने का विश्वास है बिल्कुल मंच पर, इसलिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये लाचार कोहरा अंधेरा नहीं है संदीपिका जी, ये लाचार कोहरा अंधेरा नहीं है, ये जलता दिया कोई सवेरा नहीं है। ये लाचार कोहरा अंधेरा नहीं है, ये जलता दिया कोई सवेरा नहीं है। क्यों बेबस से गुमनाम बैठे हुए हो, क्यों बेबस से गुमनाम बैठे हुए हो। ये जीवन है, जीवन बसेरा नहीं है। क्या बात, बहुत खूब। हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्राकट्य करते हुए संसार से विदा होंगे, लेकिन वह शक्ति अनंत काल तक इस संसार को गुंजायमान करती रहे। यह शक्ति भगवान ने कवि को दी है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय संदीपिका दीक्षित जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय दीक्षित सर। मैं संदीपिका दीक्षित सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और काव्यांगन मंच से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों को भी प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
ज्यादा भूमिका ना देते हुए बस पहले 4-4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी, फिर एक गीत प्रस्तुत करूंगी। जी, स्वागत आपका। जी, तो पहले सुनिए, पहला है कि रातों पर चरागों के कर्ज बहुत है। रातों पर चरागों के कर्ज बहुत है, रूप के राज दर्पण में दर्ज बहुत है, प्रेम की निष्फल कथाएं बाँच तो दूं, मैं प्रेम की निष्फल कथाएं बाँच तो दूं, पर हर कथा में सिसकियों के कर्ज बहुत हैं। बहुत खूब। पर हर कथा में सिसकियों के खर्च बहुत हैं। और एक प्रेम से ही प्रेम की शुरुआत कैसे होती है, ये आप देखिए। प्रेम में सब कहते हैं कि दिल का मामला है, लेकिन मन का पहले तो नयन का मामला होता है इसमें, कि पहले एक किसी को हम देखते हैं, फिर मन उसको स्वीकार करता है। तो क्या है कि मन की और नयन की कुछ बात आहिस्ता हो गई, कि मन की और नयन की कुछ बात आहिस्ता हो गई, खिल उठे कमल नयन देह गुलिस्ता हो गई। वाह। कि मन की और नयन की कुछ बात आहिस्ता हो गई, खिल उठे कमल नयन देह गुलिस्ता हो गई, और छवि जो देखी नयन ने तो मन ने मीत चुन लिया। वाह। जब छवि जो देखी नयन ने तो मन ने मीत चुन लिया, फिर प्रीत की हमारे मन में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्या बात, बहुत फिर सुंदर। प्रीत की हमारे मन में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आगे फिर एक 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ आपको, कि सुकून में उसके मैंने खुद को उलझा देखा। सुकून में उसके मैंने खुद को उलझा देखा, और उसी की आंखों से खुद को बहता देखा। बेबसी की मेरी ये हद तो देखो, अरे बेबसी की मेरी ये हद तो देखो, एक ही शख्स में खुद को कभी जीता कभी मरता देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। 4 पंक्तियों से और बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। 4 पंक्तियों से और जोड़ना चाहूंगी कि आप जो ना मिले शून्य रह जाऊंगी, आप जो ना मिले शून्य रह जाऊंगी, यदि मिल जो गए अंक हो जाऊंगी, आप जो ना मिले शून्य रह जाऊंगी, यदि मिल जो गए अंक हो जाऊंगी, प्रेम के 2 सोपान चढ़ लीजिए, प्रेम के 2 सोपान चढ़ लीजिए, आपकी खोज की ठौर हो जाऊंगी। क्या बात, वाह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब एक गीत से आप लोगों को जोड़ती हूँ, कि एक असफल प्रेम में अधिकतर नायिका को दोषी ठहराया जाता है, कि नायिका दोषी है, वो बेवफा हो गई इसलिए प्रेम असफल हो गया। लेकिन इस गीत में मैंने नायिका किसी की बेटी भी है, बहन भी है, तो जब बेटी का रिश्ता प्रेमिका के ऊपर हावी हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उस बेटी की क्या विवशता रहती है, उस भाव से इस गीत को लिखा है। जुड़ने का प्रयास करिएगा बस, और अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी बुद्धिजनों का। कि प्रिय तुम्हारे प्रणय निमंत्रण को कैसे मैं मान जाती, प्रिय तुम्हारे प्रणय निमंत्रण को कैसे मैं मान जाती, भला पिता के मान की देहरी को कैसे मैं लांग जाती, भला पिता के मान की देहरी
को कैसे मैं लांघ जाती, प्रिय तुम्हारे प्रणय निमंत्रण को कैसे मैं मान जाती। बहुत खूब। पहला बंद समर्पित करती हूँ कि प्रीत तुमने की है अर्पित, प्रीत मेरी भी समर्पित, प्रीत तुमने की है अर्पित, प्रीत मेरी भी समर्पित, बेटियां जब प्रेमिका हो, प्रेमिका होती पराजित, बेटियां जब प्रेमिका हो, प्रेमिका होती पराजित, प्रेमिका कब ओढ़ चूनर अपने प्रिय के गांव जाती, बहुत सुंदर। प्रेमिका कब ओढ़ चूनर अपने प्रिय के गांव जाती, भला पिता के मान की देहरी को कैसे मैं लांघ जाती। अब एक दृश्य से आप सबको जोड़ना चाह रही हूँ कि विवाह की रस्में चल रही हैं, तो उस समय उस बेटी की क्या दशा है, बस सुनिएगा कि देह हल्दी से भरी है, आत्मा कोरी खड़ी है, देह हल्दी से भरी है, आत्मा कोरी खड़ी है, मान की अट्टालिकाएं प्रेम भवनों से बड़ी है, मान की अट्टालिकाएं प्रेम भवनों से बड़ी है, दीप शिखा हूँ अपने कुल की, दीप बेटियों पे बहुत भार होता है कि दीप शिखा हूँ अपने कुल की, जल के सारी सांझ जाती, भला पिता के मान की देहरी को कैसे मैं लांघ जाती। अब प्रेमिका का विवाह हो रहा है, लेकिन वो आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलकर उसको समझाना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है उसका ये समझाने का प्रयास असफल रहेगा, लेकिन फिर भी एक आखिरी प्रयास सभी को करना चाहिए, तो वो भी सोच के जाती है और समझाने का प्रयास करती है। क्या करती है कि तुम पीर को संन्यास देना, शिशिर से मधुमास बनना, तुम पीर को संन्यास देना, शिशिर से मधुमास बनना, चुटकी भर अरमान लेकर तुम किसी की मांग भरना, चुटकी भर अरमान लेकर तुम किसी की मांग भरना, इस आशंकित चाह के संग, इस आशंकित चाह के संग खेल कर मैं दांव जाती, भला पिता के मान की देहरी को कैसे मैं लांघ जाती, प्रिय तुम्हारे प्रणय निमंत्रण को कैसे मैं मान जाती, भला पिता के मान की देहरी को कैसे मैं लांघ जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। धन्यवाद। प्रिय तुम्हारे प्रणय निमंत्रण को मैं कैसे मान जा। बहुत सुंदर था, बहुत खूब। दोनों ही। और धन्यवाद धन्यवाद। सत्य ये है कि नारी के सामने बड़ी दुविधा होती है, उसके जीवन के
ये सभी रास्ते बहुत ही नुकीले होते हैं, पैने होते हैं, और उन द्वंद्वों को कैसे पार करती है यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। आपकी ये रचना ऐसी बेटियों को मार्गदर्शन करती है जो इस द्वंद्व में फंसी हैं। सच तो यह है कि प्रेम है एहसास का बंधन प्रबल। तभी मैंने लिखा था कि प्रेम है एहसास का बंधन प्रबल। ये एहसास तक रहे तो आनंद देता है। प्रेम है एहसास का बंधन प्रबल। प्रेम पथ पर रिश्तों को, प्रेम पथ पर रिश्तों को, प्रेम पथ पर हर रिश्ते को बनाते तुम चलो, और प्रेम मर्यादा है अनुबंधों से दूर। प्रेम मर्यादा है अनुबंधों से दूर, और प्रेम पथ पर पुष्प बिखराते चलो। प्रेम पथ पर पुष्प बिखराते चलो। तो प्रेम के पथ को अगर मर्यादा के साथ रखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि प्रेम संसार की सबसे सुखद अनुभूति है, जिससे कष्ट के भयंकरतम अंधेरों को भी पार किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये प्रेम कितने रूपों में विकसित होता है और कैसे लोग इस प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी। आप उनका प्रेम देखिए। देवेंद्र सिंह जी का प्रेम जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। वो इस देश से प्रेम करते हैं, उसकी सीमाओं से प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के एहसास से देवेंद्र सिंह जैसे करोड़ों करोड़ों सैनिक अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। तो ये जो प्राणों का बलिदान है, आत्मसमर्पण है, यही सच्चा प्रेम है, जो भारत माता से कुछ लेते नहीं लेकिन देते हैं। तो हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है। और वैसे तो आप पूर्व उप कमांडेंट हैं CISF के, नोएडा में रहते हैं, लेकिन बंदूक और कलम दोनों साथ साथ चलाते हैं। और आपकी एक अभी नई रचना किताब आई है, ग्रंथ आया है, बंदूक और कलम, और बहुत सारी रचनाएं आपने लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मुझे दिख नहीं रहे हैं आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी। हैं, स्क्रीन पर हैं जी। माइक ऑफ है अभी जी। नमस्ते, मैं हूं सर, मैं सुन रहा हूं आपको जी। तो मैंने कभी लिखा था कि बिना सारथी रथ का पथ पर चलना ठीक नहीं है। बिना सारथी रथ का पथ पर चलना ठीक नहीं है, और बिना लक्ष्य के मरुस्थल में भटकन ठीक नहीं है। सागर की मदमाती लहरें भला बुलाती किसको, सागर की मदमाती लहरें भला बुलाती किसको, और बिना माझियों के किश्ती का कोई तीर नहीं है। बिना माझियों के किश्ती का कोई तीर नहीं है। ऐसे माझी जो राष्ट्र को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हमारे बीच में है श्री देवेंद्र सिंह जी। बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है सर। प्रबुद्ध मंच को मेरा सादर नमन, माँ शारदे का अभिनंदन वंदन करता हूँ, और आदरणीय दीदी सर क्षमा चाहता हूँ कुछ तकनीकी व्यवधान के लिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ, तो आ रही है सर। जी जी सर। तो मैं
आज थोड़ा सा साहब ने जो परिचय दिया, दीक्षित सर ने जो है, उससे थोड़ा हटके एक संवेदनात्मक गीत मैंने लिखा है। जी, मैं आज स्वागत। वो हाँ थोड़ा सा हटके है। तो गीत का शीर्षक है, बिना भूमिका के शुरू करता हूँ, छोड़ मैं संकल्प जय का। विजय तो बहुत सारी देख ली है, अब एक बार थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा भावनात्मक एक गीत है, इसको मैं प्रस्तुत करूंगा आज। सुने सर। छोड़ मैं संकल्प जय का हार चाहता हूं, छोड़ मैं संकल्प जय का हार जाना चाहता हूं, कामना के हर उदध के पार जाना चाहता हूं। बहुत खूब। छोड़ मैं संकल्प जय का हार जाना चाहता हूं, कामना के हर उदध के पार जाना चाहता हूं। घुट रहे मन प्राण मेरे स्वार्थ के बीहड़ विपिन में, घुट रहे मन प्राण मेरे स्वार्थ के बीहड़ विपिन में, सांस लेना हुआ दूभर अर्थ से दूषित पवन में, अर्थ से दूषित पवन में। गंतव्य तय कुछ और था, गंतव्य तय कुछ और था, पर भाग्य ने भटका दिया। स्वप्न तक में जो न सोचा, जा वही खटका दिया। स्वप्न तक में जो न सोचा, जा दर वही खटका दिया। लौट कर मैं फिर पुराने द्वार आना चाहता हूँ, क्या बात है, संकल्प जिसका बहुत हार सुंदर। चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरा बंद है सर गीत का। जानता हूँ हार कर, जानता हूँ हार कर अपमान विष पीना पड़ेगा। क्या बात। मुखर अधरों को सिले, मुखर अधरों को सिले हो मूक बस जीना पड़ेगा। मुखर अधरों को सिले बस मूक हो जीना पड़ेगा। पर मुझे वह आत्महंता विजय भी स्वीकार कब है, पर मुझे वह आत्महंता विजय भी स्वीकार कब है। हृदय को पाषाण कर लूं यह मुझे अधिकार कब है, हृदय को पाषाण कर लूं यह मुझे क्या बात है, अधिकार कब है। त्याग करके जीत, त्याग करके जीत जीवन सार पाना चाहता हूँ। क्या बात है। कामना के हर उदध के पार जाना चाहता हूँ। छोड़ मैं संकल्प जय का बहुत सुंदर, होना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। अंतिम बंद है सर इस कविता का। स्वागत। यह पराजय स्यात सोई चेतना झकझोर डाले, यह पराजय स्यात सोई चेतना झकझोर डाले। खो गई संवेदनाओं के कहीं कुछ छोर पाले, खो गई संवेदनाओं के कहीं कुछ छोर पाले। शांत मन की झील में ही नीर वह शायद मिले, शांत मन की झील में ही नीर वह शायद मिले। मन कलुष की कीच के ऊपर जहां पंकज खिले, मन कलुष की कीच के ऊपर जहां पंकज खिले। आस का यह गान मैं हर बार गाना चाहता हूँ। छोड़ संकल्प का हार जाना चाहता हूँ, काम के हर उदद के पार जाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, छोड़ मैं बहुत सुंदर सर। का हार जाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही संवेदनशील है लेकिन प्रेरणादायी आपकी यह रचना है। और जब किसी के सामने हम हारते हैं तो वह भी जीत होती है, क्योंकि वो अपना होता है। धन्यवाद सर। अपनों के आगे हारना भी एक जो है विजय है। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत उम्दा। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां पटल से। और ये तालियों का सिलसिला जो है ना, वो चलता रहना चाहिए ताकि जाड़ों के दिनों में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। जी सर, क्या धन्यवाद। बात है। और ये कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कभी किसी ने कहा कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो देवेंद्र सिंह जी तो कवि भी हैं और अनुभवी भी हैं। सर सर धन्यवाद सर। इसलिए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंचता। सर सर आइए आगे बढ़ते हैं। और
हमारे इस पटल पर आज के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकारों में आदरणीय श्रीमती मंजूषा श्रीवास्तव मर्दुल जी जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे पटल पर पधारी हैं, इसके लिए स्वागत है। लखनऊ से हैं और दोहा लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, लघु कथाएं लिखती हैं। 10 साझा संकलन जो है आपके प्रकाशित हुए हैं बहुत खूब। और अनुगुंजन में लघु कथा का प्रकाशन राजस्थान के समाचार पत्र और जय विजय पत्रिका में गीत, गजल, लघु कथा ये सब प्रकाशित होते रहते हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें मुक्तक शिरोमणि, दोहा शिरोमणि आदि सम्मान हैं। आगमन गौरव 2018 रूबरू फाउंडेशन द्वारा मिला और साहित्य श्री सम्मान जो है आमंत्रण द्वारा साहित्य सम्मान मिला। तेजस्विनी वुमेन ऑफ इंडिया 2021, रेयान अस्मिता अवार्ड 2022, महादेवी वर्मा कवित्री वैदेही फाउंडेशन द्वारा साहित्य भूषण, ये बहुत सारे श्रृंखला है आपकी। आप हमारे तो मैं सुबह के दीप सा जीवन तिमिर में जल रहा हूँ। मैं सुबह के दीप सा जीवन तिमिर में जल रहा हूँ और दिल में लेकर दर्द संग तन्हाइयों सा पल रहा हूँ और हो रहा वातावरण चाहूं और अब मरुभूमि का सा। अब तो हर पल शाम की ही तरह मैं ढल रहा हूँ। ये जो जीवन हम निरंतर आगे ले जा रहे हैं, बहुत सुंदर सर। कलाकारों ने बहुत सारे परिश्रम के बाद कालों का निर्माण किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जब हुआ तो आदिकाल, के नाम दिए तो भक्ति काल, आधुनिक काल, इन कालों का ये जो नाम दिया, नामकरण हुआ, वो कवियों के काव्य कौशल के कारण हुआ। जब कवियों ने वीरता की रचनाएं लिखी तो उस काल को वीरता का काल कहा गया। जब वो रचनाएं भक्ति की लिखने लगे तो उस पूरे काल को भक्ति का नाम दिया गया। तो ये कवियों की शक्ति और सामर्थ्य है कि वो कालों के नाम अपनी सामर्थ्य से लिखवा सकते हैं आने वाले कालखंड में। यह कविता का कौशल आज हमारे मंच पर भी है और आप जैसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि आज शनिवार की संध्या में जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती मंजूषा श्रीवास्तव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने कही। मैं प्रणाम करती हूँ आपको और काव्यांगन के प्रबुद्ध मंच को और सर को, जिन्होंने मुझे ये दूसरी बार अवसर प्रदान किया। मैं आप सभी के समक्ष हूँ और स्वागत है। माँ के चरणों में 4 लाइनें अर्पित करने के बाद मैं 2 मुक्तक और 1 गजल छोटी सी कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये 202 काव्य गोष्ठी है, ये ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहे, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। करूं आराधना माँ शारदे, अरदास करती हूँ, सदा हो हाथ तेरा शीश पर यह आस करती हूँ। मैं खाली एक मंजूषा थी, विविध रंग भर दिए तुमने। बहुत सुंदर। मैं खाली एक मंजूषा थी, विविध रंग भर दिए तुमने। तेरे चरणों में अर्पित श्वास और प्रश्वास करती हूँ। तेरे चरणों में अर्पित श्वास और प्रश्वास करती हूँ। और चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, एक मुक्तक रख रही हूँ कि गम भुला प्रेम के गीत गाएंगे हम। वाह।
गम भुला प्रेम के गीत गाएंगे हम, जीत का जश्न संग संग मनाएंगे हम। मन नहारा हमारा नहारेंगे हम, क्या बात है। मन नहारा हमारा नहारेंगे हम, तम मिटा कर नई भोर लाएंगे हम, तम मिटा कर नई भोर लाएंगे हम। और इसी कड़ी में 4 लाइनें और कि कृत्य ऐसा करो पाप सब नष्ट हो, कृत्य ऐसा करो पाप सब नष्ट हो, सत्य संयम नियम से सुखी सृष्टि हो, शत्रु का क्षय करेंगी नवोनिधियां, शुभ करो शुभ वरो दूर सब कष्ट हो। और हमारा साल का ये शायद आखिरी काव्य गोष्ठी हो इस पटल की, तो उसके लिए कि चलो गत से सबक लेकर बड़े आगत के पथ पर हम, रचे कुछ नया मिलकर चढ़े फिर स्वर्ण रथ पर हम, स्वयं के प्यार से हर्षित रहे और प्रीत बरसाएं, बड़े सदकर्म के पथ पर करे ना व्यर्थ जीवन हम, बड़े सत्कर्म के पथ पर करे ना व्यर्थ जीवन हम। और एक छोटी सी गजल रख रहे हैं। जला दे जिंदगी जो बिजलियां अच्छी नहीं लगती, क्या बात। जला दे जिंदगी जो बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बसेरों को मिटाती आंधियां अच्छी नहीं लगती, बसेरों को मिटाती आंधियां अच्छी नहीं लगती, दिलों में प्यार भर लो प्यार के छेड़ो तराने फिर, दिलों में प्यार भर लो प्यार के छेड़ो तराने फिर, कलेजा चीर दे वो बोलियां अच्छी नहीं लगती, कलेजा चीर दे जो बोलियां अच्छी नहीं लगती। और देखिएगा, जफा के दाग से दामन सदा रंगते रहे हो तुम, जफा के दाग से दामन सदा रंगते रहे हो तुम, गुनाहों से भरी ये खूबियां अच्छी नहीं लगती, नजारे दूर है इतने बहारों ने है मुंह मोड़ा, नजारे दूर है इतने बहारों ने है मुंह मोड़ा, दरो दीवार सुने खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर देखिएगा कि नयन में देह का काजल
लगाया बाल में गजरा, नयन में नेह का काजल, लगाया बाल में गजरा, मगर ये रात की रानाइया अच्छी नहीं लगती, मगर ये रात की रानाइया अच्छी नहीं लगती। खिला है चांद पूनम का, सितारे खिलाते हैं, खिला है चांद पूनम का, सितारे खिलाते हैं, नसीबा सो गया हो जो, नसीबा सो रहा हो तो ये नसीबा सो रहा अटखेलियां अच्छी नहीं लगती, नसीबा सो रहा अटखेलियां अच्छी नहीं लगती। बहुत सुंदर। जला दे जिंदगी जो बिजलियां अच्छी नहीं लगती। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। और मुझे थोड़ी सी आप लोगों ने ताजगी दे दी। मैं आज क्या कहते हैं तकलीफ में भी सबके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। धन्यवाद सर। खूबसूरत रचनाएं पढ़ी। कौन किससे चाहकर दूर होता है? कोई नहीं चाहता। विवेक जी, कौन किससे चाहकर दूर होता है? जी। और हर कोई हालातों से मजबूर होता है। क्या बात, वाह। कौन किससे चाहकर दूर होता है और हर कोई हालातों से मजबूर होता है। चला गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा, चला गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा, मगर वह कब इस दिल से दूर होता है। वाह साहब वाह। तो आइए दिल के अंदर अपनी उन अनुभूतियों को और खूबसूरत एहसासों को अंदर छिपा के रखते हैं। ऐसे एक शख्स को बुलाते हैं आज काव्य पाठ के लिए। पर 4 पंक्तियां बाद में कहूंगा, उनके लिए पहले उनका नाम बता देता हूं, जो खूबसूरत पलों को अपनी कविता का हिस्सा बनाते हैं और अपनी कविता को उन पलों से सजाते हैं। ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से हम उनका पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। काव्यांगन एडमिन हैं, महत्वपूर्ण संचालक हैं, काव्यांगन जिनकी शक्ति और सामर्थ्य से दौड़ने लगती है और से हैं और टेलीफोन विभाग के अधिकारी हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पर मुझे एक शिकायत है जो रंग जी ने 4 पंक्तियों के माध्यम से कभी कही थी। उन 4 पंक्तियों को कहने के बाद आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि चांदनी रात क्या करे कोई, चांदनी रात क्या करे कोई, चंद लम्हात क्या करे कोई, चांदनी रात क्या करे कोई और चंद लम्हात क्या करे कोई, सुन लिया और हो गए खामोश, सुन लिया और हो गए खामोश, आपसे बात क्या करे कोई, वाह वाह, आपसे बात क्या करे कोई। आइए आदरणीय विवेक गोयल जी। स्वागत है सर। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी को धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर शब्दों में आप परिचय कराते हैं मंच से। एक गजल के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा कि दर्द देकर मलाल करते हैं, हम्म, दर्द देकर
मलाल करते हैं, वाह, दर्द देकर मलाल करते हैं, आप भी क्या कमाल करते हैं, दर्द देकर मलाल करते हैं। कोई पूछे कभी मेरे बारे, कोई पूछे कभी मेरे बारे, कोई पूछे कभी मेरे बारे, रंग चेहरे का लाल करते हैं, वाह वाह, बहुत खूब। रंग चेहरे का लाल करते हैं, आप भी क्या कमाल करते हैं। आजमाइश आजमाइश खत्म नहीं होती, आजमाइश खत्म नहीं होती, जाने कितने सवाल करते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाने कितने सवाल करते हैं, आप भी क्या कमाल करते हैं। जिक्र बेइंतिहा भरी महफिल, जिक्र बेइंतिहा भरी महफिल, जिक्र बेइंतिहा भरी महफिल, खूब मेरा ख्याल करते, खूब मेरा ख्याल करते हैं, आप भी क्या कमाल करते हैं। जान लेते हैं वो निगाहों से, जान लेते हैं वो निगाहों से, जान लेते हैं वो निगाहों से, दीद देकर निहाल करते हैं, क्या दीद देकर निहाल करते हैं। सिलवटें भी नहीं पेशानी पर, सिलवटें भी नहीं पेशानी पर, रोज बेशक बवाल करते, रोज बेशक बवाल करते हैं, आप भी क्या। और अंतिम शेर है कि शख्स हंसता है खुद ज़िबह होकर, जी, शख्स हंसता है खुद ज़िबा होकर, बाखुदा यूं हलाल करते, बाखुदा यूं बहुत बढ़िया, बहुत खूब। करते हैं, दर्द देकर मलाल करते हैं, आप भी क्या कमाल करते कमाल करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा विवेक भाई जी। कमाल तो आप करते हैं वैसा, बहुत शुक्रिया सर। वाकई आप कमाल करते हैं। सर एक्सरे के लिए बाद में बैठेंगे अलग से। चलिए ठीक है। असल में दर्द देकर मलाल करते हैं, वो भी देखो कमाल करते हैं। विवेक जी बिल्कुल सही बात है, और शायद इसीलिए रंग जी ने ये 4 पंक्तियां कही होंगी कि अब मुझे प्यार से डर लगता है। वाह,
अब मुझे प्यार से डर लगता है और उसके इजहार से डर लगता है। वाह, अब मुझे प्यार से डर लगता है, उसके इजहार से डर लगता है। वक्त का क्या है, गुजर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजर जाएगा। उसकी रफ्तार से डर लगता है। क्या वाह वाह वक्त का क्या है, बहुत गुजर सुंदर। जाएगा। उसकी रफ्तार से डर लगता है। आइए, यह रफ्तार जिससे लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है, इसी रफ्तार के साथ सफर करते हैं। अपने इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। विवेक जी को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए इतनी सुंदर सी रचना की प्रस्तुति के लिए। हम आपको जोड़ते हैं कि तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, ऐसी मुझ पर नजर कहाँ होगी। क्या तो हमें आपकी खबर है आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, आप बरेली में हैं और हमारे काव्यांगन के एडमिन हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। केवीएस से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके कई काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, ऐसी मुझ पर नजर कहाँ होगी। रात काटी है तेरे ख्यालों में, रात काटी है तेरे ख्यालों में, अब न जाने शहर कहाँ होगी, अब न जाने शहर कहाँ होगी। आइए आदरणीय राकेश कुमार शर्मा जी को सुनते हैं उनकी रचनाओं के साथ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आदरणीय सर। दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सभी मित्रों के लिए। तो पुराने मित्र शीर्षक है मेरी रचना का। बहुत दिनों बाद पुराने साथी मिलते हैं, वाह क्या बात है। बहुत दिनों बाद पुराने साथी मिलते हैं, नैनों को मानो मन के मोती मिल जाते हैं, नैनों को मानो मन के मोती मिल जाते हैं। बहुत दिनों बाद जब पुराने साथी मिलते हैं, नैनों को मानो मन के मोती मिल जाते हैं। हृदय के उपवन के सारे सुमन खिले जाते हैं, और मित्रता के बीते मधुर पल याद आते हैं, मित्रता के बीते पुराने को हैं। आवाज नहीं आ रही साहब। मित्र पुराने हृदय कसौटी पर कसे होते हैं, मित्र पुराने हृदय कसौटी पर कसे होते हैं, निस्वार्थ सदैव भावनाओं में बसे होते हैं, और मित्र के दुख में दुखी केवल मित्र होते हैं। सुखी देख सबके सब बच्चों से खिलखिलाते हैं, सुखी देख सबके सब बच्चों से खिलखिलाते हैं, जब पुराने अपने मन के मीत मिल जाते हैं, जब पुराने अपने मन के मीत मिल जाते हैं। और पुराने मित्र सच्ची मित्रता की परिभाषा होते, अरे पुराने मित्र सच्ची मित्रता की परिभाषा होते, वे मन का विश्वास और हृदय की आशा होते। दुनिया में अन्य से भी स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, केवल सच्चे मित्र निस्वार्थ प्रेम को निभाते हैं, केवल सच्चे मित्र निस्वार्थ प्रेम को निभाते हैं, और कृष्ण सुदामा से उदाहरण मन को भाते हैं, वाह, कृष्ण वाह। सुदामा से उदाहरण मन को बहुत भाते सुंदर। हैं। धन्यवाद।
कृष्ण सुदामा से उदाहरण मन को बात डालते हैं। अरे जीवन संगिनी आजीवन संग निभाती है, वाह, जीवन संगिनी आजीवन संग निभाती है, जीवन संगिनी आजीवन संग निभाती है, और सहगामिनी सच्ची मित्रता में प्रथम आती है, सहगामिनी सच्ची मित्रता में प्रथम आती है, संतानें भी यदि वार्धक्य में काम आती है, संतानें भी यदि वार्धक्य में काम आती है, प्रभु श्री राम सार्वकालिक मित्र कहे जाते हैं, बहुत प्रभु सुंदर। श्री राम सार्वकालिक मित्र कहे जाते हैं, और कोई नहीं आता तब राम ही काम आते हैं, कोई नहीं आता तो तब राम ही काम आते हैं, कोई नहीं आता तो राम ही काम आते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। रचना आपने पढ़ी। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। जितना जोश और उल्लास के साथ आप रचना पढ़ते हैं वह पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। यह आपके प्रस्तुति का जो अनोखा तरीका है रचनाओं का, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो क्योंकि आवो दाना रहे न रहे, आवो दाना रहे न रहे, चहचहाना रहे न रहे, हमने गुलशन की खैर मांगी है। कवि तो जो है अपनी खैर नहीं मांगता, हमने गुलशन की खैर मांगी है, आशियाना रहे न रहे। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे रचनाकार जो पूरे जीवन संपूर्ण सृष्टि के लिए जीते हैं, लेकिन जब प्रेम के बंधन में सिमट जाते हैं तो एक बात जरूर उनके मन के अंदर आती है कि इन विचारों में बंधा तूफान है, इन विचारों में बंधा तूफान है, और आंख जिसको देखती सुनसान है। दृष्टि भी अलग अलग तरीके की होती है और लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो आंख जिसको देखती सुनसान है और इन विचारों में बंधा तूफान है, सोचता हूं जिंदगी भटकी है फिर, सोचता हूं जिंदगी भटकी है फिर, यह कोई अनजान सा शमशान है। क्या बात, यह कोई अनजान सा शमशान है। मेरी 4 पंक्तियां मेरी एक गजल की हैं, लेकिन मैं क्यों सुनाना चाहता हूं? मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जब भी हृदय की अतल गहराइयों में उतरकर कोई रचनाकार रचना करता है तो उसकी रचना स्वयं कालजयी बन जाती है। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती सीमा नयन जी जुड़ी हैं। सीमा जी बहुत अद्भुत रचनाकार हैं और इनके विचारों में भी बहुत बड़ा तूफान बंधा है जो इनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, मुक्तक छंद लिखती हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखती हैं बहुत सार्थक लिखती हैं, छूने वाला लिखती हैं जो हृदय को स्पर्श करता है। देश भर के सभी पटलों पर पढ़ती हैं, आपको सब जानते हैं। भाषाओं की बहुविज्ञता आप और काव्यांगन पटल के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सीमा नयन जी, स्वागत है, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है सीमा जी। सीमा जी आपका। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, और बहुत धन्यवाद दीक्षित सर का इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। सर बहुत अच्छा संचालन करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ नए साल के हवाले से एक शेर के साथ कि साल नया तो झगड़ा अपना, यार पुराना छोड़ो ना। साल नया तो झगड़ा अपना, यार पुराना छोड़ो ना। साल नया तो झगड़ा अपना, यार पुराना छोड़ो ना। और आओ मसले हल कर लें, आओ मसले हल कर लें सब, बात बढ़ाना
छोड़ो ना। बहुत खूब, बहुत खूब। सागर बादल दरिया सहरा, सागर बादल दरिया सहरा, कैद किया सब जुल्फों में। सागर बादल दरिया सहरा, कैद किया सब जुल्फों में। औरों की खातिर कम से कम एक दीवाना छोड़ो ना। क्या बात है। औरों की खातिर कम से कम एक दीवाना छोड़ो ना। और एक दो छोटे छोटे मुक्त से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा कि करे क्या हाँ में हाँ सबकी मिलाना पड़ ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है। करे क्या हाँ में हाँ सबकी मिलाना पड़ ही जाता है कुछ मजबूरियां सर को झुकाना पड़ ही जाता है। करे क्या हाँ में हाँ सबकी मिलाना पड़ ही जाता है कुछ मजबूरियां सर को झुकाना पड़ ही जाता है। तबीयत हालांकि सरकशी अपनी तबीयत में बहुत ज्यादा, हालांकि सरकशी अपनी तबीयत में बहुत ज्यादा, मगर रिश्ते हैं कुछ ऐसे निभाना पड़ ही जाता है। मगर रिश्ते हैं कुछ ऐसे निभाना पड़ ही जाता है। और दूसरा सुनिएगा कि हर घड़ी लब पे मुस्कान होती नहीं, हर घड़ी लब पे मुस्कान होती नहीं, जिंदगी इतनी आसान होती नहीं, जिंदगी इतनी आसान होती नहीं, है मयस्सर वही जो लकीरों में है मयस्सर वही जो लकीरों में है, जाना जब से परेशान होती नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परेशान होती नहीं। और एक और सुनिएगा कि तुम्हें क्यों रंज दुनिया तंज के नश्तर चुप होती है, तुम्हें क्यों रंज दुनिया तंज के नश्तर चुप होती है, भला सुन के बुराई क्यों तुम्हारी आंख रोती है, भला सुन के बुराई क्यों तुम्हारी आंख रोती है, यही है फलसफा दुनिया का बतलाऊं तुम्हें यारों, कि जिसमें बात होती है उसी की बात होती है, जिसमें बात होती है उसी की बात होती है। और एक छोटी सी गजल से जोड़ती हूँ आपको कि स्वागत स्वागत। जख्म कितने न जाने अंदर है, जख्म कितने न जाने अंदर है, पीठ पर दोस्तों के खंजर हैं, पीठ पर दोस्तों के खंजर हैं। और शेर देखिएगा कि दिल की बस्ती पड़ी हुई मुर्दा, दिल की बस्ती पड़ी हुई मुर्दा, और एहसास
जख्म कितने न जाने अंदर है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। 4 सफ़हे जो पढ़ लिए हैं क्या, 4 सफ़हे जो पढ़ लिए हैं क्या, सबके सब बन गए कलंदर हैं। क्या बात। और जान चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया कि इश्क का खेल है जुदा यारों, इश्क का खेल है जुदा यारों, जो भी हारे है वो सिकंदर है। लाजवाब है, बहुत बढ़िया। है, शुक्रिया। वो सिकंदर है। और एक नाजुक सा शेर है कि जो भी आए करीब खो जाए, जो भी आए करीब खो जाए, उनकी आँखों में 2 समंदर हैं, उनकी आँखों में 2 समंदर हैं। और एक तल्ख शेर है कि साहिबे है सियत नहीं जब से, साहिबे है सियत नहीं जब से, तब से बदले तमाम मंजर हैं। लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब। बदले तमाम मंजर, बहुत खूब, बहुत खूब। और गजल का मक्ता है कि जिसको चलना नयन सिखाया था, जिसको चलना नयन सिखाया था, उड़ रहे वो निकल गए पर हैं, उड़ रहे वो निकल गए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जख्म बहुत सुंदर। कितने न जाने अंदर है, पीठ पर दोस्तों के खंजर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। पटल पर धन्यवाद सर। बहुत सारा अनुभव हमारी रचनाओं के माध्यम से हम सबको मिलता है। एक दिशा जो जीवन का बोध कराती है, एक लकीर जो जीवन में खिंच जाती है, और उस लकीर के माध्यम से हम जीवन की गुणवत्ता को समझ पाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी लकीरें, अनुभव की लकीरें कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से रचनाकारों ने सौंपी हैं। वो कभी सूर बनकर, तो कभी तुलसी बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी महादेवी बनकर। तो उसकी अद्भुत दृष्टि है। एक बार सूर ने भगवान कृष्ण से कहा कि बहुत दिन हो गए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान तो उनको बहुत प्रेम करते थे,
और सूर भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। तो भगवान आ गए और सामने खड़े होकर बांसुरी बजाने लगे। सूर ने देखा और अनदेखा कर दिया। कृष्ण ने कहा, अरे सूरदास, तुम मुझे देख नहीं रहे हो? तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। तो सूर ने कहा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो कृष्ण ने कहा, अभी तो तुमने याद किया। बोले, नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। तुम तो जब आते हो इस रूप में तो त्रिभंगी लाल बन जाते हो, 3 हिस्सों में बढ़ जाते हो। जब तुम बांसुरी बजाते हो तो तुम्हारी गर्दन एक ओर, कमर दूसरी ओर, पैर तीसरी ओर, तुम त्रिभंगी लाल बन जाते हो। और पता है, मेरा जो हृदय है ना, बहुत सीधा है, तो तुम्हारा ये टेढ़ा रूप मेरे हृदय में नहीं जा सकता। मुझे तो अपना छोटा वाला, माखन चुराने वाला, भोला सा कन्हैया चाहिए, जिसके दर्शन मैं करना चाहता हूं। ये अद्भुत गुणवत्ता, एक ही स्वरूप को कितनी चीजों में विभक्त करने की क्षमता कवि की होती है, और यह ईश्वर के प्रसाद से मिलती है। बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा हैं मुझे ईमान के आगे। क्या बात। मैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए, जो बुलंदशहर से हैं। स्वागत है शिल्पी जी। और काव्यांगन के एडमिन भी स्वागत है शिल्पी जी। आपकी बहुत सारी रचनाएं बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आपके काव्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, मन की गहराइयों में उतरकर लिखती हैं। बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, और सब गवारा हैं मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। वाह, तूफान के आगे अपने जीवन क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। रख देते हैं। ऐसे रचनाकारों को उनका अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद भाई साहब। सभी वरिष्ठ जनों को अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और सर, एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जो दिसंबर के ऊपर मैंने लिखी थी, जी जिसका स्वागत। शीर्षक है ये दिसंबर। सुनिएगा। सुबह स्वागत है। शाम महकी यूं, सुबह शाम महकी यूं, कुछ यूं बीत रहा ये दिसंबर, धीमी लंबी प्रक्रिया पश्चात आया ये दिसंबर, आया ये दिसंबर। कितनी न्यून अवधि में बीते जा रहा ये दिसंबर, मन के विकार मिटाकर मिठास कुछ दे चला ये दिसंबर, मिठास कुछ ये दे चला ये दिसंबर। जब जब तुम्हारे एहसास सिमटे हया की लाली, गरिमा गुथी ऊहा पूह में, उस जाते हुए दिसंबर, उस जाते हुए दिसंबर। गुलाबी बांधनी में लिपट श्वेत कामनी अब मधुमालती सी हो चली है अंततः इस दिसंबर, अंततः इस दिसंबर। सोच के अलाव की तपस से कुछ ओस की बूंदें, सोच के अलाव की तपस से कुछ ओस की ये बूंदें जमने लगी हैं ठिठुरती सी मस्तक की सिलवटों पर। सम्मान के प्रहार पर मन कशिश की तरंग जगा, सम्मान के प्रहार पर मन कशिश की तरंग सी जगा। पलकों की चिलमन पर नए ख्वाब दे रहा ये दिसंबर। बहुत सुंदर। क्या, बहुत बढ़िया। अंतिम है सर। शब्दों और भाषा का लालित्य नूतन काव्य गूंजेगा, अनुभव निधि कर्म सागर जोड़ चला है ये दिसंबर। जा रहा तो जा रहा फिर, ऐसे कई गए और आए, जा रहा तो जा रहा फिर, ऐसे कई गए और आए। कोई संकल्प नहीं लेंगे हम, कोई भी संकल्प नहीं लेंगे हम, कोई जाते हुए दिसंबर, कोई जाते हुए दिसंबर। वाह, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना।
सुंदर, बहुत सुंदर। पुराने वर्ष की विदाई देते हुए बहुत सुंदर रचना है। पुराने वर्ष को विदाई बहुत सुंदर। नहीं दे सकते, क्योंकि हम उससे भी पुराने वर्ष को विदाई नहीं दे पाए। उन वर्षों की सारी यादें हमारा पीछा करते हुए आज तक हमारे साथ चल रही हैं। शिल्पी जी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। और आइए एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसको क्या नाम देंगे। मोतियों को प्यार का क्यों नाम देते हो, और आंसुओं को बेवजह, मोतियों को प्यार का क्यों नाम देते हो, और आंसुओं को बेवजह इल्जाम देते हो। गूंथता धागा वही गुमनाम रहता है, ऐसे धागे को भला क्या नाम देते हो। क्या बात। मेरी पंक्तियां हैं मेरे गीत की, और मैं वो नाम पूछना चाहता हूं जो धागे के रूप में गूंथता है पूरे काव्यांगन को, हम सब मोतियों को। उस धागे को क्या नाम देंगे। ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं, जो हम सबको बुलाते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं और एक माला बना देते हैं खूबसूरत सी। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय रमापति जी। बहुत बहुत आभार। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार आप सबका। और दीक्षित जी का विशेषकर बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं, अच्छा लगता है। कि एक मन की चाह ने, बहुत इच्छाएं होती हैं जीवन में जी। एक मन की चाह ने जीवन जिया मैंने नहीं, और चाह मेरी रोज बदली, मैं कभी बदला नहीं, मैं कभी बदला नहीं। दूसरा देखिए जी। गैर समझा था जिन्हें वो आज हमदम हो गए, गैर समझा था जिन्हें वो आज हमदम हो गए, और कब हुए अपने पराए मुझको ये मालूम नहीं, मुझको ये मालूम नहीं। अगला देखिए दीक्षित जी। जी सर। कि जान कर अनजान में, जान कर अनजान में हर बार यूं बनता रहा, जान कर अनजान में हर बार यूं बनता रहा, हर बार टूटी आस मेरी, मैं कभी टूटा नहीं, मैं कभी टूटा नहीं। बहुत सुंदर। और चक्र जीवन का चला मैं हाथ मलते रह गया, सॉरी, कोई बात। चक्र जीवन का चला मैं हाथ मलते रह गया, और झूठ सच कैसे बना ये आज भी मालूम नहीं, आज भी मालूम नहीं। कि जो कटी अच्छी कटी मेरी तुम्हारी जिंदगी, जो कटी अच्छी कटी मेरी तुम्हारी जिंदगी, और दवा बनकर दर्द उभरा
कब मुझे मालूम क्या बात, नहीं, क्या बात, क्या बात। क्या कब बात, क्या बात, वाह। मुझे मालूम नहीं। दीक्षित जी 4 पंक्तियां छोट हैं, जरा सी हैं। स्वागत, बिल्कुल स्वागत आपका। स्वागत स्वागत। उम्र के इस पड़ाव पर अब डर लगता है, जी, बैठता हूँ सोचता हूँ आगे की भी पीछे की भी, ना जाने अतीत ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल, आगे की सोचकर अब डर लगता है। क्या बात है। जोश था, उमंग थी, करने का उल्लास था, जीवन था जीने को, मन में विश्वास था, हाथों में चरखी थी डोर से भरी हुई, क्या बात है, क्या बात है। मन पतंग उड़ाने को सारा आकाश था, क्या बात है। वाह वाह वाह, चरखी तो अब भी है, डोर भी है थोड़ी सी, सारा आकाश है, पर अब डर लगता है। क्या क्या बात, क्या क्या बात, वाह। बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मन की विडंबना है या जीवन का सार है, मन की विडंबना है या जीवन का सार है, कमी है अतीत की या आगे के सपने हैं, बिछुड़न है जीवन की या जीवन का प्यार है, नूतन है जीवन तो पुरातन में क्या है, जानता हूँ सब कुछ पर अब डर लगता है, क्या बात, पर अब डर। क्या बात। बहुत 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 खूब। आदरणीय रमापति जी, नर हो न निराश करो मन को, कोई निराशा की बात नहीं, और अब डर लगने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने साथ इतने सारे लोगों को जोड़ लिया है। जब हम अकेले होते हैं तो अंधेरों से डर लगता है, लेकिन जब बहुत लोग साथ होते हैं तो अंधेरा भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जीवन के दर्शन को अभिव्यक्त करती है आपकी खूबसूरत रचना के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। और बड़े सम्मान के साथ मैं दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं जी, कि वैसे तो हम सुनते रहते हैं आपकी, लेकिन 4-5 पंक्तियां आपकी हो जाएं एक गजल के रूप में। बड़ा अच्छा लिखने लगे हैं आजकल। अच्छा। और असल में मैं रंग जी की ही कि मैं कभी सोया नहीं, चांद तारों की कसम, माह पारों की कसम, और नींद आती भी नहीं, याद जाती भी नहीं, और रात भी साथ कभी मेरा दे पाती नहीं, गीत तक गा न सकूं और जी को बहला न सकूं, मैं कभी सोया नहीं और मैं कभी रोया नहीं। तो आदरणीय वाह। दीक्षित जी, बहुत अच्छा आपने रंग जी का नाम लेके मुझे पढ़ने को मजबूर कर दिया उनको, तो बड़े अनुरोध के साथ। असल में रंग जी पर मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पीएचडी कराई है। जी जी बिल्कुल। तो रंग जी अद्भुत गजलकार थे, अद्भुत, और हिंदी गजलकारों में उनका जन्मदाता के रूप में या प्रथम गजलकारों के रूप में नाम आता है। खैर, आपने कहा कि आपको सुनाइए, वैसे तो बहुत सुनाते रहते हैं, लेकिन मेरी सुनता कौन है। फिर भी यही तो, ये आपने कविता बना दी साहब। कैसे अपनी कथा सुना दूं, कैसे अपनी कथा सुना दूं, अधरों पर प्रतिबंध लगा है। बहुत ध्यान से मेरी रचना की पंक्तियों को सुनेंगे तो हम सब शायद इसी स्थिति में होंगे कि कैसे अपनी कथा सुना दूं, अधरों पर प्रतिबंध लगा है, आंखों में है शर्म का पहरा, मन मंदिर में सूरत तेरी, एहसासों में तेरा चेहरा, तू खुशबू सी बसी सांस में, तुझको रोक न खुद को पाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं। वाह, वाह, बहुत सुंदर। वाह बहुत वाह। खूब। कैसे अपनी कथा सुनाऊं, अधरों पर प्रतिबंध लगा है, आंखों में है शर्म का पहरा, मन मंदिर में मूरत तेरी, एहसासों में तेरा चेहरा, तू खुशबू सी बसी सांस में, तुझको रोक न खुद को पाऊं,
कैसे अपनी कथा सुनाऊं। क्या बात। संदेशों के खत लिख डाले, संदेशों के खत लिख डाले, खुद ही पढ़कर खुद ही फाड़े। संदेशों के खत लिख डाले, खुद ही पढ़कर खुद ही फाड़े। उन सारे शब्दों का जमघट बनकर याद गरजता जब तब, घुल घुल कर ये नयन बिचारे, बरस बरस थक थक कर हारे। तुम आओगे नहीं कभी अब, ये उनको कैसे समझाऊं, कैसे क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, कैसे अपनी बहुत सुंदर। क्या बात। और अंतिम देखिए इसकी कि मधुरम स्मृतियों में तुम, मधुरम स्मृतियों में तुम दबे पांव जब चाहे आती। मधुरम स्मृतियों में तुम दबे पांव जब चाहे आती। राग दौड़ते अंगड़ाई ले बातों का अमृत बरसाती। होली की फील की रंगोली, बुझे दीप की दीपावलियां। साथ खड़ी हैं मुझे घेर कर विधवा सी ये तारावलियां। टूटे तार प्रेम बीणा के, बिना तुम्हारे कैसे गाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं, क्या कैसे अपनी कथा सुनाऊं। बहुत क्या बात। बहुत सुंदर। तो कथा सुनाने के लिए एक छोटी सी गजल आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं गा नहीं सकता। ये बड़े विचित्र से लिखी है, हालांकि बहुत अच्छे एक संगीतकार ने बॉम्बे में इसको अभी गाया है, आएगी तो आपको भेजूंगा। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक, ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे, ये कैसा। ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे, ये कैसा। पलक झपकी नहीं है रात भर, बहुत सुंदर। नहीं आए। क्या झपकी नहीं है रात भर, तुम नहीं आए। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। सफर कैसा है तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है। सफर कैसा है तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है। उजाले चुक गए यादों के, पर तुम नहीं आए। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। आगे देखिए, ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता। ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता। सजा है किस खता की ये जो तुम नहीं आए। सजा है किस खता की ये जो तुम नहीं आए। ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव। ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव। बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए। बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए। छलक पड़ते हैं गुजरे हुए
लम्हों के पैमाने छलक पड़ते हैं गुजरे हुए लम्हों के पैमाने, लहू बहता है अस्कों की जगह पर नहीं आए। ऐसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक, अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। वाह वाह बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत ढंग से गाया है उन्होंने। तो तुम नहीं आए, लेकिन आप सब आए हैं। जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, पर हम फिर भी हर बार जब मिलते हैं नई रचनाओं के साथ हर शनिवार को, तो आप सबसे नई प्रेरणा मिलती है, नई अनुभूतियां मिलती हैं, जीवन की उमंग मिलती है, और सप्ताह भर कुछ न कुछ लिखने का भाव पैदा होता है। आप सब आते रहिए इसी तरह काव्यांगन के इस पटल पर हर शाम शनिवार को ठीक 9 बजे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।